इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले के बीच योगी आदित्यनाथ शामली पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक तरफ तो शामली की जनता को सौगात दिया, तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं का जिक्र करते हुए और साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जिक्र करते हुए बदलते कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा के मुद्दे और तमाम मुद्दे पर जिक्र किया। और क्या कुछ हुआ वहां पर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें, सीएम योगी ने किन किन बिंदुओं पर बात करी और उसका क्या प्रभाव अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पड़ने वाला है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर जनता के बीच में रहते हैं और हर दिन उत्तर प्रदेश के एक जनपद का वो कम से कम जरूर दौरा करते हैं। इसी कड़ी में आज वो शामली पहुंचे, जहां उन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन बात सिर्फ शामली तक ही नहीं है, बिजनौर, गाजियाबाद और आसपास के कई हिस्सों को मिलाकर योगी आदित्यनाथ आज 2,500 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कैसे कहानी बदली गई है। अपने शासनकाल का रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और एक एक उपलब्धि जनता के सामने रख रहे हैं कि अपनी सरकार में उन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, कैसे उन्होंने विकास की तमाम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, कैसे हिंदुओं को सम्मान दिया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में कैसे माफियाओं का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने आज एक के बाद एक कई बड़े मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, जो उत्तर प्रदेश में बदलते विकास की कहानी के पीछे भी राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक नहीं कई बड़े मुद्दे उठाए और अभी पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है, योगी आदित्यनाथ ने उनको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। योगी शामली पहुंचे, कुछ देर में वो बिजनौर भी जाएंगे। तो ये पश्चिमी यूपी का जो इलाका है, इसे मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है और एक दौर होता था जब यहाँ पर हिंदुओं का पलायन होता था, कोई भी बड़ी विकास की परियोजनाएं देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जब से सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली, तब से पश्चिमी यूपी का कायाकल्प हो गया और स्थिति ऐसी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को झटका लग गया, जहां सबसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी और पश्चिमी यूपी जिसे लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी भी गठबंधन में थे 2022 के चुनाव में भी। लेकिन 24 में बीजेपी का वहां बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के गढ़ में घुसे और जनता को करोड़ों की सौगात दी और ये बताया कि आज के दौर में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है, हिंदुओं को सम्मान मिलता है और हर किसी का विकास होता है। इसी कड़ी में उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जिक्र किया और बताया कि 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें बंद हो गई थी। इनमें 21 चीनी मिलों को ऐसे ही बहुत ही कम कीमतों पर बेच दिया गया था और आज यूपी में करीब 125 चीनी मिलें चल रही हैं। यानी पश्चिमी यूपी का इलाका जहां सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता है और वहां जाकर चीनी मिल के बारे में सीएम योगी अगर कह रहे हैं, तो इसका सीधा इंपैक्ट आने वाले चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि चाहे किसानों को पैसे भुगतान करने की बात कहें या फिर गन्ना किसान को जिस तरीके से मोदी राज में आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश की उसमें बड़ी भागीदारी रही है, तो इसका इंपैक्ट कई चुनाव में देखने को मिला है। और इस बार तो जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हैं, तो 2027 में ये एक बड़ा फैक्टर होगा। चीनी, गन्ना और पश्चिमी यूपी का उद्योग, ये उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र होगा और योगी आदित्यनाथ इसके जरिए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला वैसे ही करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कानून व्यवस्था का जिक्र किया और सबसे पहले कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन्ना के अनुयायी हैं। जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर एक्सपोज हो रहे हैं और हर दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसे बयान सामने आते हैं जिसके बाद अखिलेश यादव सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि जो लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाते हैं, जो लोग वहां पर इफ्तार पार्टी करवाते हैं, जब वो राम लला के नाम पर भक्ति की बात करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा नजर आता है। ये लोग असल में जिन्ना के अनुयायी हैं, तुष्टीकरण के सरदार हैं। इनकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध पर टिकी है और ऐसे में आज इनको जब आपदा में अवसर मिल रहा है, तो ये लोग हिंदुओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सीएम योगी ने यह बड़ा उदाहरण दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था आज कितनी बदल गई है, ये यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने जिक्र किया स्कूली बच्चों की बातचीत का और कहा कि जब उनसे मैंने पूछा कि आज घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगता है,
तो लड़कियों ने जवाब दिया कि आज डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ के हाथ में यूपी की कमान है, इसलिए हमें डर नहीं लगता है। कानून का राज इसलिए हो पाया क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं को हमने मिट्टी में मिलाया, चाहे वो विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। आज यूपी में देखिए आप, कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, पूरे देश में यूपी मॉडल की चर्चा होती है। इसलिए सीएम योगी बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करते हैं। और इन्होंने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जो लोग 12 बजे सोकर उठते हैं, 5 बजे शाम में जिम करते हैं, वो जनता के लिए वाकई में क्या परेशान है? ये सिर्फ और सिर्फ उनका दिखावा है। माफिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि या तो वो जेल में ही रहेंगे या फिर वो जेल में रहेंगे, इसके अलावा उनकी और कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि सारे लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, माफियाओं के लिए 2 ही जगह है, जेल या फिर जहन्नुम। और हमने उसके बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। आप चाहे विकास दुबे की बात कर लीजिए, आप अतीक अहमद की बात कीजिए, आप मुख्तार अंसारी की बात कीजिए, एक बड़े बड़े जो नाम थे उत्तर प्रदेश में, एक समय में जिनका दबदबा था, यूपी की सियासत में जिनका इतना रुतबा था कि उनके हिसाब से राजनीति तय होती थी। वो सांसद विधायक तो छोड़िए, वो मंत्री बनाते थे। आज उनकी क्या स्थिति है? कुछ जेल में है, कुछ जहन्नुम में चले गए हैं और बहुत जल्दी कुछ बड़े लोगों का हिसाब होना है। अभी हाल में ये खबरें चल रही हैं आजम खान को लेकर, रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, किस तरीके से आजम खान के दबदबे को खत्म किया गया, कैसे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आजम खान के रुतबे को पूरी तरह से घटा दिया गया। इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ अगर करते हैं तो समझिए इसका सीधा सीधा इंपैक्ट प्रदेश की जनता के सामने जाता है। और उनको ये लगता है कि एक दौर हुआ करता था उत्तर प्रदेश में जब माफियाओं का दबदबा था, और आज स्थिति ऐसी है कि माफिया पलायन कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ वही बात कह रहे हैं। उन्होंने शामली का, कैराना का, बिजनौर का जिक्र किया और बताया कि कैसे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई। 2017 और 14 से पहले कैसे यहाँ से हिंदुओं का पलायन होता था। हिंदू अपने पर्व त्योहार को सही तरीके से मना नहीं पाते थे, चाहे दीपावली का मौका हो, रामनवमी का मौका हो, दुर्गा पूजा का मौका हो। हिंदू डर के साए में अपने घर में रहते थे और इतना ज्यादा उनको डर लगता था कट्टरपंथियों से, जिहादियों से, कि घर से बाहर निकलना भी उनका बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि संभल, जो कि उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा हिस्सा है, 75 साल लग गए, वहां रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। और इन सब चीजों के पीछे समाजवादी पार्टी की घटिया राजनीति सबसे बड़ा कारण था, जिसने हिंदुओं को कभी भी सम्मान नहीं दिया, हमेशा हिंदुओं का अपमान किया और मुसलमानों को खुश करने के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते रहे। और आज देखिए, जब राम मंदिर के नाम पर इन लोगों को मौका मिला है तो माफी मांगने की बजाय, मंदिर जाने की बजाय ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान से यहाँ पर बहुत सारी चीजें राजनीतिक लिहाज से भी क्लियर हो जाती हैं कि लोगों के मन में जो सोच चल रही है अखिलेश यादव को लेकर, जो वो बार बार पीडीए का नारा दे रहे हैं। राहुल गांधी तो इस मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन अजय राय हो, कांग्रेस के दूसरे लीडर हैं, वो भी लगातार एक्टिव हैं, राम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच गए। तो चुनावी हिंदू के टैग को जो बीजेपी लेकर के आगे जाती है, उस पर खुद ही मुहर लगा रहे हैं ये विपक्षी नेता, और योगी आदित्यनाथ इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को भी लेकर बड़ी बड़ी अपील करी है, बड़ी बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा काफी नजदीक आ गया है, तो क्या कुछ वो अपील है? देखिए, अखिलेश यादव के समय में कांवड़ यात्रा किस तरह से होती थी, कितनी दिक्कतें होती थी, कितने लोग डर से नहीं कांवड़ यात्रा में शामिल होते थे, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आज स्थिति देखिए, आज जुम्मे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाती है, क्योंकि जो उत्पाती हैं, जो नमाजी हैं, वो सड़क पर किस तरीके से हुड़दंग मचाते हैं, इसको प्रदेश ने 70-75 सालों तक देखा। अब वो तस्वीरें नजर आती है जब कांवड़ यात्रा निकलती है और योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, और हिंदुओं को लगता है कि पहली बार उनको सम्मान मिल रहा है। तो एक बार फिर से कांवड़ यात्रा बहुत नजदीक है और उसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। चाहे आप पश्चिमी यूपी के किसी भी इलाके की बात कीजिए, मेरठ हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, नोएडा, गाजियाबाद हो, कांवड़ यात्रा जहां से भी निकलेगी, ना सिर्फ उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, बल्कि कांवड़ियों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। और यूपी पुलिस को इसके लिए अलग से ऑर्डर दिया गया है, तमाम मैनेजमेंट्स के लिए अलग से बैठकें की जा रही है, और योगी आदित्यनाथ खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है कि एक दौर हुआ करता था यूपी में जब हिंदू पूजा करने से पहले 100 बार सोचते थे, और आज आप देखिए ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ कैसे हिंदू पूरे उत्साहित होकर कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। और जितने दिन ये कांवड़ यात्रा चलती है, उतने ही दिन आप देखेंगे एक्सप्रेसवे हो,
सड़कें हों, कांवड़ यात्री जहां से गुजरते हैं वहां स्थिति कैसी होती है, पूरा माहौल एकदम सनातनी मय नजर आता है। और सीएम योगी की नजर इस बात पर भी है क्योंकि पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। कुछ जिहादी कट्टरपंथी थे जिन्होंने दाल रोटी के नाम पर चिकन का वहां पर कारोबार किया था और इसको लेकर कितने बड़े पैमाने पर बवाल हुआ था। तो इस बार भी उस चीज को चिन्हित किया जा रहा है। तमाम ऑफिसर्स को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि यदि कोई कट्टरपंथी जिहादी हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करने वाला है, तो पहले उस पर तगड़ा एक्शन लीजिए क्योंकि कांवड़ यात्रा जब शुरू हो जाएगी तो उस दौरान फिर हिंदुओं को, जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, यूपी में अब कुशासन का राज नहीं चलेगा। जो डिसिप्लिन मानेंगे उनका सम्मान होगा और जो नहीं कानून का पालन करेंगे, जो दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो माफियागिरी साबित करने की जरूरत करेंगे, उसका तो दो ही जगह है, जेल और जहन्नुम। यानी एक साथ योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर ना सिर्फ विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया बल्कि उन लोगों को भी एक मैसेज दे दिया जो उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर शामली पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ शामली की जनता को सौगात दी है तो वहीं दूसरी तरफ 9 साल में किस तरीके से यूपी की तस्वीर बदली है उसका भी उदाहरण दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।